नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह जी। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने की असम के महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत। 680 किलोमीटर की दूरी घटकर रह जाएगी 43 किलोमीटर। पीएम मोदी ने धुबरी फूलवाड़ी ब्रिज की भी रखी आधारशिला। 8 किलोमीटर का पुल बनेगा मजूली वासियों की लाइफलाइन। बंगाल दौरे पर अमित शाह ने भारत सेवाश्रम संघ में की पूजा अर्चना। कपिल मुनि आश्रम में भी की पूजा। शरणार्थी के बीच किया भोजन। अमित शाह ने काकद्वीप में 5वीं परिवर्तन रैली को दिखाई हरी झंडी। कहा बेकार नहीं जाएगी 130 कार्यकर्ताओं की शहादत। शाह बोले हमारी सरकार एक घुसपैठिए को निकाल देगी बाहर। मछुआरों को हर साल दी जाएगी 6,000 रुपए की मदद। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन शोषण का मामला बंद। सुप्रीम कोर्ट बोला साजिश से नहीं किया जा सकता इनकार। यूपी के उन्नाव में लड़कियों की जान जाने के मामले ने पकड़ा तूल। कब्र खोदने के लिए पहुंची जेसीबी को ग्रामीणों ने भगाया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बबुराहा गांव छावनी में हुआ तब्दील। 18 दरोगे, 70 हेड कांस्टेबल, 30 आरक्षी किए गए तैनात। उन्नाव मामले में दोनों लड़कियों का किया गया पोस्टमार्टम। शुरुआती रिपोर्ट में दोनों के शरीर में मिला जहरीला पदार्थ। उन्नाव की घटना पर प्रियंका राहुल समेत कई नेताओं ने बोला हमला। सपा ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। गांव पहुंच सकते हैं अखिलेश। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन भाजपा में होंगे शामिल। केरल में विजय यात्रा के दौरान 21 फरवरी को लेंगे सदस्यता। ऑनलाइन होगा प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। रमेश पोखरियाल निशंक बोले कोविड-19 को देखते हुए उठाया गया कदम। वायुसेना प्रमुख आर के एस भदौरिया ने लोंगेवाला युद्ध को किया याद। बोले जबरदस्त थी योजना, भारत की वायु शक्ति को भूल गया था पाक। कृषि कानूनों के विरोध में ट्रेन की पटरियों पर बैठे किसान। रेल रोको अभियान के तहत कई जगहों पर किया प्रदर्शन। जालंधर, कैंट, जम्मू रूट और मोहाली में भी ट्रेन की पटरियां अवरुद्ध। किसान नेता बोले कानून वापस लिए बगैर नहीं बंद होगा प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने दिल्ली लाने के लिए रखा 40 लाख ट्रैक्टरों का लक्ष्य। कहा रेल रोको अभियान के बाद किसानों से करूंगा जनसंपर्क। दिल्ली बॉर्डर समेत दिल्ली मेट्रो के 4 स्टेशनों में प्रवेश द्वार रहे बंद। शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन को देखते हुए लिया फैसला। मंत्री जाकिर हुसैन से मिलने अस्पताल पहुंची सीएम ममता बनर्जी। का रेलवे स्टेशन पर हुआ हमला साजिश का हिस्सा। बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले की सीआईडी जांच शुरू। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की मदद से की जा रही है छानबीन। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। का बंगाल की स्थिति भयावह, उद्योग धंधे हो रहे बंद। तृणमूल कांग्रेस सांसद विवेक गुप्ता ने भाजपा पर बोला हमला। का पश्चिम बंगाल में बीजेपी खुद करवा रही है बवाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 देशों के गठबंधनों की वार्ता में होंगे शामिल। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से सहयोग बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कर रहे वोटर्स को लेकर की सुनवाई। मतदान का अधिकार देने के लिए केंद्र और ईसी को जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर में विदेशी राजनयिकों ने सेना के अधिकारियों से की बात। दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली पाकिस्तान सेना के बारे में भी ली जानकारी। तेलंगाना के राज्यपाल ने ली पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद की शपथ। किरण बेदी को हटाकर तमिलसाई सौंदरराजन को दी गई जिम्मेदारी। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में 100 रुपए के पार हुआ पेट्रोल। सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल डीजल में लगातार 10वें दिन बढ़ाए दाम। विदेशी राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से की चर्चा। राज्य में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की आज से हुई शुरुआत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र। यूपी के बजट सत्र में ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर पहुंचे सपा विधायक। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों ने किया हंगामा। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 56,900 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार पर उत्तराखंड में बड़ा फैसला। पति की संपत्ति में पत्नी के सह खातेदार होने की कैबिनेट ने लगाई मुहर। बिहार में राज्यपाल कोटे की 12 एमएलसी सीटों का आया प्रस्ताव। बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए जारी की गाइडलाइन। लिक्विडिटी, कवरेज, रिस्क मैनेजमेंट और लोन टू वैल्यू रेशियो है नियम। एआईएडीएमके के प्रमुख पद से बर्खास्त शशिकला पहुंची चेन्नई कोर्ट। शशिकला ने तमिलनाडु सीएम पलानीस्वामी के खिलाफ दायर की अर्जी। संसद सदस्य से इस्तीफा देने वाले दिनेश त्रिवेदी का टीएमसी पर हमला। बोले टीएमसी ने भीष्म पितामह की तरह दी थी सरसैया। टाइम पत्रिका की उभरते 100 नेताओं की सूची में 5 भारतवंशी शामिल। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी सूची में शामिल। कांग्रेस ने मोहाली नगर निगम चुनाव में भी दर्ज की बम्पर जीत। पार्टी ने 50 वार्ड में से 35 वार्डों पर जमाया कब्जा। 12 निर्दलीय विजयी। प्रियंका गांधी ने स्थगित की मथुरा में 19 फरवरी की किसान पंचायत। पार्टी ने कैप्टन सतीश शर्मा के निधन को बताया कारण। दीदी बस हादसे के 3 लापता लोगों को ढूंढेगी सेना। नहर के भीतर 3 किलोमीटर लंबी सुरंग में चलाएगी अभियान। यूपी के
के कन्नौज में खड़ी कार में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। नशे की हालत में ट्रक चला रहा था ड्राइवर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांदा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोक निर्माण मंत्री चंद्रिका उपाध्याय ने 221 जोड़ों को दी शुभकामनाएं। कन्नौज के सौरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 4 वर्षीय बच्चा गायब, पुलिस ने कुछ ही घंटों में बच्चे को सकुशल किया बरामद। हरदोई में कोरोना हीरोज के लिए सलाम कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना योद्धाओं को पुरस्कार और सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित। धनकौर रेलवे स्टेशन पर भी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसान। रेल रोको आंदोलन के दौरान यात्रियों को बांटा पानी, दूध और बिस्कुट। गुजरात के दाहोद शहर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। ग्रामीण क्षेत्रों में बिन मौसम हुई बरसात, गिरे ओले। आईपीएल में सबसे ज्यादा कीमत में बिकने वाले खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस। राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को बंगलौर ने 14 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। बल्लेबाज डेविड मलान को पंजाब ने 1 करोड़ 50 लाख में खरीदा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली को चेन्नई ने 7 करोड़ में खरीदा। 3 करोड़ 20 लाख में कोलकाता के पाले में गए साकिब। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को दिल्ली ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा। राजस्थान रॉयल्स के लिए 4 करोड़ 40 लाख में बिके शिवम दुबे। करुण नायर, केदार, जेसन रॉय जैसे खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवर के कप्तान एरॉन फिंच पर भी नहीं लगी बोली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।